ओह! हवा वाली किस देता था ना, मुंह में घुसना जरूर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक-ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं डंकी मूवी। शुरू में बड़ी स्लो चल रही थी, लेकिन अब जाके जो है ना असलियत नज़र आ रही है कि डंकी के पीछे क्या कुछ है। और बड़े अच्छे टॉपिक पे इन्होंने जो है बनाया, जो लोग कभी सोच भी रहे हैं, जिन्होंने की भी है, उन सब बेचारों को अपना दुःख याद आ गया होगा। तो चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है, कहाँ रहेंगे, कैसे जॉब करेंगे, क्या होगा? तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो। ये वो लंदन नहीं था जो वाक़ई हमने ये वो सपनों में लंदन नहीं देखा है। था। 20-25 लोग मिलके एक टॉयलेट वाले ओहो! मकान में रहते थे। सुबह एक ट्रक आती थी जो हट्टे कट्टे जवानों को ले जाती थी, ईंटें और रेत ढोने के लिए। मजबूत लोग चुन लिए जाते थे और कमजोर बदन रह जाते थे। ऐसा नहीं कि काम नहीं था, काम था। जैसे अश्लील फिल्में बेचना या इनके बाजार और उनके गुसलखाने साफ करना। और सबसे बड़ा काम तो था पुलिस से ओहो! बचना। अब क्या करेंगे इतने सारे लोग? कोई भी नहीं है यहाँ पे। भाग गए, भाग गए। लो जी, वो ठिकाना भी गया। कब्रिस्तान में है। जर्मन। हाँ चलो है। कहाँ जा रहे हैं? इंडिया वापस चलते हैं। इंडिया जा रहे हैं? मतलब ये वो जगह नहीं है जो हम सोच कर आए थे ना। अगर तू कभी बीमार पड़ जाए तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। तुझे कोई छेड़ दे तो तू पुलिस के पास नहीं जा सकती। बैंक में खाता नहीं खुला सकती। स्कूटर का लाइसेंस नहीं बना सकती, क्योंकि हम इनके किसी रिकॉर्ड पे नहीं है। इनके लिए हम हैं ही नहीं। सही बात है। हम हैं ही नहीं। इस जमीन पर हम हमेशा इलीगली रहेंगे। क्यों? ये जमीन अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री में बनाई है। रब की जमीन है ये। हमारी भी उतनी है जितनी उनकी। हाँ, बॉर्डर जरूर इन्होंने बनाई, तुम्हारा हो गया या हमारा हो गया बस। और हम यहाँ इसलिए आए ना क्योंकि ये लोग वहां आए थे, लूट के ले गए थे ना सारा देश हमारा। नहीं आता तो हमें भी जरूरत नहीं थी ना आने की। और अब इतनी जान लगा के यहाँ पर आए हैं, वापस लौटने के लिए तो नहीं ना। अब बस, अब यही अपना शहर है बस। अपना शहर होता तो यहाँ कब्रिस्तान में नहीं पड़े होते। 10 दरवाजे खुल जाते पिंड में। आ जाओ जी, जाओ जाओ, हमारे घर आ जाओ। इसे अपना ही घर समझो। क्यों जलील होना है यहाँ? यहाँ रुकने की एक वजह बताते बन्नू। एक वजह। हाँ। एक वजह है। मेरे लिए रुक जा। बंदा है तू मेरा, तेरे साथ रहना चाहती हूँ मैं। रुक जा। उस दिन के बाद हाडी ने इंडिया लौटने की बात फिर कभी बेचारी। नहीं की। वो यहाँ लीगल होने के तरीके ढूंढने लगा। फिर एक दिन वो एक वकील पकड़ लाया, पुरू पटेल। 3 सॉल्यूशन है ब्रिटिश नागरिक बनने के। बाय, बेग और ब्याह। बाय, 1 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करो, सरकार रेसिडेंसी दे देगी अगले ही दिन। ले, इतने पैसे होते तो डंकी मार के आते यहाँ पे। आप दूसरा सोल्यूशन बोलो। बेग, हाथ जोड़ो और असाइलम की भीख मांग लो। असाइलम मतलब? मतलब पनाह। ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको पनाह देगी। किससे पनाह देगी? हमको किससे खतरा है? हिंदुस्तान से। हम लोग केस बनाएंगे कि आप लोग इंडिया में एक्टिविस्ट हो, इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। उस लड़ाई में सरकार ने आपके दोस्त सुखी को जला दिया। आप लोग अगर वहां रुकते तो आपका भी वही हाल होता। ऐसा बोलेंगे ना, पॉलिटिकल असाइलम देना ही पड़ेगा। तीसरा तरीका बोलो। अबे दूसरे में क्या प्रॉब्लम है हार्डी ब्रदर? हिंदुस्तान ने सुकी को नहीं मारा है। झूठ क्यों बोलेंगे?
अरे कौन सा टीवी पे दिखाने वाले हैं आपका स्टेटमेंट? किसी फाइल में पड़ा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? फौजी हूँ, फर्क पड़ता है। तो फिर तीसरा, ब्याह। किसी ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ ब्याह कर लो, 2 साल के बाद डिवोर्स कर लो। ब्याह पे अगर आई नहीं दुल्हन तो वो कतरीन आई नहीं थी, मैं खड़ा रह गया उधर। दुल्हन नहीं, दूल्हा। ए टकलू, टकलू बदर, सस्ते में मिल रहा है, 5,000 बोल रहा है, और अभी सिर्फ 1,000 पाउंड ही देने हैं, बाकी डिवोर्स पे। यहाँ अलाउड है ऐसा? मतलब लड़के का लड़के के साथ कोई बात नहीं कर लेंगे जी? खुश क्या हो रहे हैं? आपके लिए नहीं है, मनो सिस्टर के लिए है। Oh my God. नहीं, चौथा सॉल्यूशन बोलो आप। देखो मनो सिस्टर, एक बार अगर आप लीगल बन गई ना, तो आप किसी और के साथ में शादी करके उसको भी लीगल बना सकती हो। फिर आप रहो ना मजे में अपने पार्टनर के साथ, हैप्पीली एवर आफ्टर। ओ टकलू की चिंता मत करो, आपको रहना नहीं है उसके साथ। अजीब सा ही था वो। तो बोलो चर्च बुक कर दूं? मान गए क्या? Are you prepared as you follow the path of marriage to love and honor each other for as long as you both shall live? I am. I am. In the name of the Holy इससे Spirit, बर्दाश्त नहीं हो I रहा। now pronounce you man and wife. Ah. You may now kiss the bride. ओह, हवा वाली किस देता था ना, मुंह में घुसना जरूरी है। I will kill you! लो भाई। ओह गॉड, ये हो गया काम, ये हो गया काम। चलो भाई, पादरी परेशान। हुआ क्या मनु? किस कर रहा था मुंह पे। मुंह पे? हाँ। मुंह पे? ओह गॉड, खुद मर जा। Patel told me to kiss her. पार्टी ब्रदर इनफ। बिना किस किए मैरिज ऑथेंटिक कैसे लगेगा? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि सुहागरात मनाओ, हनीमून पे जाओ, छोकरा पैदा करो। खाली किस करने को तो बोला है, तो एविडेंस के लिए बोला है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने एज एन एडवोकेट लीगल एडवाइस दी है कि ए, किस कर मुंह पे? ए तेरी खैर होवे। साले दल्ला है तो। अरे अरे रिवाज है अंग्रेजों का, गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? पादरी की भी शामत आएगी अब। मुंह पे? पूछो। ओए भाग गया। हॉल में? अबे साले मुंह पे चुम्मी लेने के लिए क्या रहा है? और वो चलती हाथ लगा रहा है मुन्नू को, और मैं होने दूंगा। Hello, police? और सीधा कर देना मैंने तुम सबको, समझा? बंदा हूं मैं उसका। बंदा हूं मैं उसका। ओ भाई, पुलिस आ गई। ओ तेरी खैर होवे। भगवान की जय। वो भाग गया, अब ये पकड़े जाएंगे। हेलो पुलिस, व्हाट अ लवली वेदर टुडे। लाइक चुप कर तू। एक मिनट, why arrest me? Because we have reason to believe that this is a sham marriage. No. Love marriage? I love him. How long have you known each other? Five. 5 years. Yeah. 5. What's his mother's name? Mummy. I call her Mummy G. Respect. Michelle. Michelle Mummy G. Her father's name is Donald. Donald Papa G. Respect. Right. You, come with me. उसको भी ले गए। What sort of car do you drive? I don't have a car. What colour's his car? I sit in sad car. Odd sad color, how I know? हंस रहा है वो भी। Come on. अबे ये बातें तो पूछ लेते हैं एक दूसरे से।
चलो भाई सारे जेल में आ गए, ये वेडिंग सूट में ही आ गई। सॉरी। सारा कुछ उल्टा सीधा हो गया यार। इमिग्रेशन रिमूवल सेंटर, अच्छा ये आ गया, हाँ ये अच्छा है, वरना इतनी मार खा के तो कोई भी नहीं आता। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी चल रही थी तो पहले बता देते। और किस थोड़ी था वो, लिप को टच तो करना था, लीगल हो जाते। लेकिन जो गलत है वो गलत है। वो अब गलत है, क्या यस। करेंगे पटेल भाई? अब जो काम शादी से नहीं हुआ वो मौत से हो सकता है। हाँ जी, मौत से करा दो जैसे भी। तो चुप कर। मौत से हो सकता है मतलब? मतलब कल है ना, मैं सुखी की अस्थियां लेके कोर्ट में आऊंगा, आप जज के सामने वो अस्थियां रख देना, वो हिल जाएगा, बोलेगा आपको आपकी कंट्री से खतरा है, असाइलम चाहिए। आप हाँ बोल देना, हाँ असाइलम चाहिए। हो जाएगा ना पटेल भाई? अरे 100% हो जाएगा। बस आप कोर्ट में जज को धोबी पछाड़ मत करना, जज थोड़े ना केस करने वाला है। अब क्या होगा? हार्डी ब्रदर जाओ, हिला दो जज की आत्मा। हाँ अंग्रेजी के 3 शब्द याद रखना, आई वॉन्ट असाइलम। Mr. Hardal Singh Dillon. हेडफोन्स पहन लीजिए। जी। Mr. Dillon, what is that? वो क्या है? ये अस्थियां हैं जी, मेरे दोस्त सुखी की। Ashes of my friend Suki. Are you seeking asylum? Is your life under threat in your country? क्या आपको अपने देश में खतरा है? क्या आपको असाइलम चाहिए? नहीं जज साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। ओए होए, So why have you entered our country illegally? क्योंकि वीजा नहीं लगा। आपको तकलीफ क्या है? क्यों वीजा नहीं देते? आप लोग यहाँ गाड़ियां चलाते हो जर्मनी की, उसमें तेल भरवाते हो सऊदी का, पिज्जा की रोटी खाते हो इटली की, चाय पीते हो श्रीलंका की, कमीज पहनते हो हमारे हिंदुस्तान की। जब विदेशी चीजों से तकलीफ नहीं है तो विदेशी इंसानों से क्यों जज साहब? No. We don't stop foreigners coming into the country. We just require them to follow a valid visa process. Otherwise, we would be allowing terrorists or criminals into the country. नहीं, डंकर क्राइम नहीं करते जज साहब, वो तो डरते हैं, कहीं पकड़े गए तो सीधा इंडिया वापस। सांस भी डर डर के लेते हैं, कहीं पुलिस वाला ना देख ले। ये टेररिस्ट नहीं है जज साहब, टेररिस्ट तो मारने आते हैं, ये तो जीने आए, अपनों के लिए 2 रोटी कमाने आए। No, you're only thinking of your people, Mr. Dillon. There are more than 500,000 illegal immigrants in this country. You any idea of the number of jobs that our people have lost? माफ करना जज साहब, पर आपकी सोच गलत है। हमारे यहाँ रहने से आपकी नौकरियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। 5 लाख लोग यहाँ खाना खाएंगे तो सोचो कितने ढाबे लगेंगे। 5 लाख लोग यहाँ कपड़े सिलवाएंगे तो सोचो कितने दर्जी लगेंगे। बाल कटवाएंगे तो कितने हजाम लगेंगे जज साहब। और वैसे भी हम लोग तो वही नौकरियां करते हैं जो आप लोग करना नहीं चाहते। कटर साफ करते हैं आपकी, गंद उठाते हैं आपका। ये 5 लाख लोगों को अपने देश से हटाकर देखो, बैठ जाएगा आपका देश। What you seem to be suggesting is that we should have open borders. आपके बॉर्डर तो हमेशा से ही ओपन थे जज साहब। 1 मिलियन पाउंड और सेटल हो जाओ। बॉर्डर तो सिर्फ गरीबों के लिए बंद है। The law says that we can only grant asylum in the case of war and persecution, not in the case of poverty. जज साहब, कोई बंदूक की गोली से मरे या पेट की भूख से क्या फर्क पड़ता है? बंदा तो गया, बंदा तो जे मेरा दोस्त सुखी, उसको 1 दिन का वीजा चाहिए था जज साहब, अपने जस्से को वापस ले जाने, पर कोई इसकी जरूरत नहीं समझा। सब कानून से खाते रहे, मर गए। बेचारा।
मेरे सामने जज साहब जल गए जो जो केरोसिन डाल के जगह पे। हर सर्दी में रूस से हजारों पंछी आते हैं हमारे पंजाब में बिना वीजा के। हमारे पंछी तो कोई कोरट नहीं बिठाते क्योंकि उन्हें पता है इनके घर बर्फ बन चुके हैं, वहां रहेंगे तो मर जाएंगे। इंसान क्यों नहीं समझता इतनी सी बात? मजबूरी होती है, वो बेचारा क्या जब करे, अब इंसान उसका अपना भी घर लो है। छोड़ता है। वरना कोई अपना शहर, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? Look, I can, according to the provision of law, grant you a stay, but only if you say that your life is under threat in your country. पहली बार ऐसा जज मिला है जो कोर्ट में झूठ बोलने को कह रहा है। नहीं जज साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। मेरा देश जैसा है मेरा है। मैं यहाँ रहने के लिए अपने देश को गाली नहीं दूंगा। आप जज हो, आप न्याय करो जी। Mr. Dillon, I derive no pleasure from what I'm about to say. The order of the court is that Mr. Hardale Singh Dillon will be deported back to India. हो गया सारा खाना खराब। Chand. Your friend is an extraordinary man, but if you wish to remain in this country, I cannot recommend that you follow the path that he has chosen. I now need to speak to Miss Manu Randhawa. चल मनु, अपने घर वापस चलते हैं। घर है कहाँ कोची? वही तो बनाने आई हूँ। Miss Randhawa. Miss Randhawa. हाथ छूटिया, यहाँ पे बेटा हाथ छूटिया। Miss Randhawa, is your life under threat in your country? Are you seeking asylum? दे दो असलम, दे दे। मतलब इसको निकाल दिया और बाकी सबको असाइलम मिल गया। तो जी ये थी कहानी अंदर की कि ये लोग आपस में जो है बिछड़े कैसे। उसने कहा कि मैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि लोग वहाँ पे असाइलम ले लेते हैं, कुछ कहते हैं हमारी कंट्री से हमें ख़तरा है, कुछ कहते हैं हम गे हैं, मेरा ख़्याल है इस तरीके से भी, और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरा ख़्याल है 1-2 चीज़ें और हैं जिसके ऊपर ये लोग करते हैं, असाइलम लेते हैं और हर कोई लेता है और फिर उसके बाद वापस वो अपनी कंट्री नहीं आ सकते। अगर आएँगे तो बाकी जगहों पे आएँगे लेकिन यहाँ नहीं आ सकते। और इसने जो है ज़ाहिर है ये फ़ौजी था तो उसने कहा भाई मैं अपने देश को जो है गाली नहीं दूँगा कि मैं वहाँ पे जो है अनसेफ हूँ, तो मैं वापस जाऊँगा। ज़ाहिर-सी बात है लोग इमोशनल होते हैं और अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ, अपने लोगों के साथ जो है जुड़े हुए होते हैं। और इन लोगों ने जो है ना कहा कि हमको देखो कि उसके पास ये सब जो है मजबूरी में आए थे, इनके पीछे हद से ज़्यादा मजबूरियाँ थी। हर कोई अपनी आखिरी बाज़ी, अपना आखिरी दाँव लगा के आया था और ये बेचारा इसको जो है वापस भेजेंगे और अब ये सारे यहाँ पर हैं। तो अब कहानी समझ आई है कि सीन क्या हुआ, तभी ये इसको उतने अरसे के बाद बुलाती है। मेरा ख़्याल है बीच में कोई ये बात नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई ये भी देख लेंगे, ठीक है? तो मूवी बहुत ज़बरदस्त है यार, स्टोरी बहुत ज़्यादा डीप है। मतलब कि ऐसी मूवी है कि हर कोई इसके साथ रिलेट कर सकता है, स्पेशली वो लोग जो इस तरीके से गए हैं।
या पीछे उनकी फैमिलीज़ थी या उनके साथ कोई मजबूरी रही होगी या जो भी है। ज़ाहिर है अपना देश कोई भी खुशी से नहीं छोड़ता। तो आज के लिए इतना ही था, दोबारा मिलती हूँ। ओके, बाय-बाय।